हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज जो आपकी क्लास शुरू होने वाली है वो जीके एंड जीएस की क्लास होने वाली है, जिसमें आपके जियोग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं बच्चों। और ये क्लास पूरी लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो एक लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। तो बच्चों, देखते हैं पहले पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारा। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राजा जी राष्ट्रीय पार्क जो है बच्चों किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है बच्चों, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है बच्चों? तो 7516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है बच्चों, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा देखेंगे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है बच्चों वो किस नदी पर स्थित है बच्चों? तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहां पर है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है बच्चों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है बच्चों? तो एंथ्रासाइड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एंथ्रासाइड में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है बच्चों, याद रखेंगे। कार्बन सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? तो बच्चों एंथ्रासाइड में पाया जाता है बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है बच्चों? तो हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है बच्चों? तो सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। कौन सी बच्चा? कौन सी है? डोडा बेट्टा। कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? डोडा बेट्टा है बच्चों, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसलिए हमने सारे रिपीटेड क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत हेल्पफुल क्लास होने वाली है आपके लिए, बहुत एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, तो पूरी क्लास लास्ट तक जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? यानी दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है बच्चों? तो अंटार्कटिका में होता है। कहां पर होता है? अंटार्कटिका में होता है बच्चों, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, कौन सी नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है बच्चों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा बच्चों? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कम कहां पर है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो सिक्किम राज्य है। कौन सा है? सिक्किम राज्य है बच्चों, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना के नाम से जाना जाता है सूर्य की सबसे बाहरी परत को बच्चों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या लिखा हुआ है, चीन की सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जोड़ता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जोड़ता है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो मिजोरम में स्थित है। कहां पर है? मिजोरम में स्थित है बच्चों, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है बच्चों, याद रखेंगे। सिक्किम जो है किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हमारा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, सबसे बड़ी रेखा कौन सी? तो सबसे बड़ी रेखा कौन सी बच्चों? तो भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो मणिपुर राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, सबसे लोकटक झील कहां पर स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है बच्चों, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, तो पूरी क्लास लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका लिखा हुआ है, चिनाब नदी का उद्गम स्थान कहाँ है?
चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है बच्चों? तो बारालाचा दर्रा में, बारालाचा दर्रा से चिनाब नदी कहाँ से उसका उद्गम स्थान कहाँ पर है बच्चों? तो उद्गम स्थल जो है वो है बारालाजी दर्रा, बारालाचा दर्रा है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है डोडोमा क्या है? डोडोमा जो है किस देश की राजधानी? डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की है। कौन से देश की बच्चों? तंजानिया की है डोडोमा बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है किस ग्रह को लाल लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है बच्चों? मंगल को। किसको दी जाती है बच्चों? मंगल को दी जाती है बच्चों, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है खान भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान है। कौन सी खान है बच्चों? तो कोलार की खान है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा देखेंगे क्या लिखा हुआ है किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना के। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, अर्जेंटीना के कहलाते हैं बच्चों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? जोजिला दर्रा है जो बच्चों किन किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है बच्चों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय राज्य में स्थित है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो किस नगर में स्थित है? पूर्ण में है। कहां पर है? पूर्ण में है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय राज्य किस नगर में स्थित है बच्चों? तो पूर्ण में है बच्चों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या लिखा हुआ है? देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है बच्चों? तो 2.4% है। ठीक है बच्चों, 2.4% है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो कौन सा है बच्चों? तो त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। ठीक बच्चों, इस तरह से याद रखेंगे, त्रिपुरा आ रहा है, तीन ओर से घिरा यानी त्रिपुरा। ठीक बच्चों, याद रखेंगे, इस तरह से आपको भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिपकी दर्रा जोड़ता है। सिप किला दर्रा जोड़ता है बच्चों, सिप किला दर्रा जोड़ता है शिमला से तिब्बत को सिप किला दर्रा जोड़ता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है बच्चों? जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अक्साई चीन कहलाता है बच्चों, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था बच्चों, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है बच्चों? तो बैंगलोर में स्थित है बच्चों, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी बच्चों? तो झेलम नदी की सहायक नदी है बच्चों, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या लिखा हुआ है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाता है। बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो किसका मिलता है? तूफानी चक्रवातीय मौसम का। किसका मिलता है बच्चों? तूफानी चक्रवाती मौसम का मिलता है बच्चों, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों हमारा लिखा हुआ है भारत में हरित क्रांति, क्या लिखा है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। किसे कहते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं बच्चों, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या लिखा हुआ है? इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? इडुक्की परियोजना किस नदी पर है बच्चों? तो पेरियार नदी केरल में। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी केरल में स्थित है बच्चों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हमारा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो चीन है। गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर होता है बच्चों? तो चीन में होता है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है स्वतंत्रता के बाद, क्या लिखा है? स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया था बच्चों? तो
दामोदर नदी पर बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय अंतराल है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय अंतराल कितने का है? लगभग 2 घंटे का। कितना है बच्चों? 2 घंटे का है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है बच्चों? तो सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या लिखा हुआ है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नदी जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नदी जोड़ती है बच्चों? तो जोड़ती पनामा नदी, पनामा नहर जोड़ती है बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। पनामा नहर जोड़ती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया था बच्चों? तो कहां पर बनाया गया था? दामोदर नदी को बनाया गया था बच्चों, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तूतिकोरिन, क्या लिखा है? तूतिकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहां पर स्थित है? तो कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है बच्चों, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या लिखा है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है विश्व की, क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बच्चों विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा, विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49वीं समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो किन दो देशों को अलग करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को। किसको करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को करती है बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है बच्चों वो है हमारी 15,200 किलोमीटर बच्चों, याद रखेंगे, कितनी है? 15,200 किलोमीटर है बच्चों, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चों सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल क्लास होने वाले हैं, तो पूरी क्लास लास्ट तक जरूर देखिए। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जो बताएंगे, ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों।